जय हिंद प्यारे साथियों, शिक्षा प्लेटफॉर्म के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमारी क्लास यूपी पुलिस की कांस्टेबल की जो 60,244 पदों की भर्ती है उसी के लिए शुरू है। तो इसमें आज हम लोग देखेंगे जनसंख्या पर आधारित अब तक जितने भी प्रीवियस ईयर में प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी का एनालिसिस हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न कह रहा है कि देखिए प्रश्न का कहना है 1 लाख से ज़्यादा की जनसंख्या। प्रश्न है कि 1 लाख से ज़्यादा जनसंख्या लेकिन 10 लाख से अगर कम की जनसंख्या हो, इस प्रकार का जो शहर होता है उसको वहाँ की जो प्रशासन का स्थानीय निकाय है वह कौन सी है। इसका मतलब है कि 1 लाख से ज़्यादा जनसंख्या हो और लेकिन 10 लाख से कम हो, वहाँ का जो शहर का प्रशासन करने वाली शहरी स्थानीय निकाय है वह कौन सी है, प्रश्न पूछ रहा है। तो इसका देखिए सही उत्तर की बात करें तो सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी, नगर पालिका। ठीक है, नगर पालिका इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये हमारा प्रश्न यूपीएसआई में पूछा हुआ है। ठीक है, बात करें नेक्स्ट प्रश्न की तो अगला प्रश्न हो जाएगा। देखिए अगर इसकी बात की जाए कि क्या है ये नगर पालिका है, इसका जो नियम है क्या कहता है कि 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1993 के अनुसार, कब 1993 के अनुसार 3 प्रकार की नगर पालिकाओं की व्यवस्था की गई है। अर्थात ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्र में मार्गस्थ करने के लिए नगर पंचायतें, छोटे आकार के शहरी क्षेत्रों में नगर पालिका परिषद तथा बड़े शहरी क्षेत्रों के लिए नगर पालिकाएं। इसका मतलब होता है कि नगर पालिका और नगर निगम या फिर महानगर पालिका जिसको कहा जाता है इसको रखा गया है। ठीक है, तो कब हुआ था ये 74वां संविधान संशोधन 1993। देखिए कह क्या रहा है कि अनुच्छेद 243 क्यू के अंतर्गत इसको रखा गया है। ठीक है, इसमें कहा है कि नगर पंचायत जो होगा वह 20,000 से 50,000 की जनसंख्या के बीच जो होगा वहाँ पे नगर पंचायत की व्यवस्था होगी। नगर पालिका की 50,000 से 5 लाख की जनसंख्या तक और नगर निगम की 5 लाख से ऊपर। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा। बात करें नेक्स्ट प्रश्न की तो प्रश्न कह रहा है कि शहरी, देखिए प्रश्न हमारा है कि शहरी आबादी के मामले में दुनिया के देशों में जो शीर्ष भारत की श्रेणी वह कितनी है। दुनिया में भारत कौन से स्थान पे है, तो देखिए दुनिया में भारत दूसरे स्थान पे है। ठीक है, अभी हाल के डेटा में पहले स्थान पे हो गया था, लगभग 30 लाख चीन से ज़्यादा हो गया था। तो ये पुराना डेटा है, इसमें जो भारत की स्थिति थी वह दूसरी थी। ठीक है, बात करें नेक्स्ट प्रश्न की। प्रश्न हमारा है कि 2001 की जनसंख्या के अनुसार भाषाओं को उस अवरोहण क्रम में लगाए जो भारत में पहली भाषा के रूप में बोली जाती है। ठीक है, पहली भाषा कौन सी है इसके उसी को पूछा गया है। पहले बंगाली, तमिल, कन्नड़, तो कौन सा हो जाएगा। देखिए तो पहले तो बंगाली आएगा, पी सही हो जाएगा, क्यू का ऑप्शन तो गलत हो जाएगा, इसलिए कौन सा सही हो जाएगा। देखिए पहले बंगाली आएगा, फिर तमिल आएगा, फिर क्या आएगा, कन्नड़ आएगा, तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी। देखिए इसको कैसे करते हैं। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा हिंदी और दूसरे स्थान पर बोली जाने वाली बंगाली थी। ठीक है, तो हिंदी तो है नहीं तो बंगाली हो गया, उसके बाद तेलुगु, इसके बाद फिर तीसरा, इसके बाद चौथे पे क्या मराठी और पांचवे पे क्या है तमिल। तो तेलुगु और ये मराठी है नहीं तो फिर क्या हो जाएगा बंगाली और इसके बाद क्या हो जाएगा तेलुगु, इसके बाद तमिल। ठीक है, तो ऑप्शन कन्नड़ है, कन्नड़ जिसको तमिल कहा जाता है। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में बोली जाने वाली भाषाओं की अगर बात की जाए तो देखिए इसका क्रम अगर हमें देखना हो तो पहले हिंदी आ जाएगा, हिंदी के बाद बंगला, बंगला के बाद मराठी, तेलुगु, तमिल, गुजराती और अंत में क्या आ जाएगा उर्दू। ठीक है, इस प्रकार की जनसंख्या जो है वह भाषाओं को बोलने का क्रम है। ठीक है, हिंदी में 52 करोड़, बांग्ला में 9 करोड़, मराठी में 8 करोड़, तेलुगु में 8-11 है, तमिल में कितना है 690 है, गुजरात में इसी तरह फिर गुजराती के बाद उर्दू। ठीक है, बात करें नेक्स्ट प्रश्न की तो हमारा अगला प्रश्न है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति भारत के आबादी का क्रमशः है, इसका मतलब खाली स्थान यहाँ पे कितना है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार पूछ रहा है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति भारत की आबादी का कितना है। ठीक है,
तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। 16.6 से 8 और 8.6 है, ठीक है। अगर अनुसूचित जनजाति की बात करें 16.6 और अनुसूचित जाति की बात करें 16.6 और जनजाति की बात करें अनुसूचित तो 8.6 है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो घोष वाक्य, प्रश्न कह रहा है कि घोष वाक्य क्या अर्थात हमारी जनगणना हमारा भविष्य, ये जो थीम है ये किस वर्ष की गई जनगणना का घोष वाक्य था, जो किस वर्ष की गई जनगणना का थीम था, ठीक है। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन डी 2011 का। 2011 में कहा गया था कि हमारी जनगणना और हमारा भविष्य, 2011 का लोगो था, ठीक है। बात करें नेक्स्ट की तो कह रहा है कि गरीबी रेखा के नीचे लोगों का अनुपात, फिर खाली स्थान दिया हुआ, किस द्वारा अनुपातित किया जाता है, ठीक है। गरीबी सूचकांक या फिर लोगों की संख्या के अनुपात या फिर 20 समूह या फिर गरीबी रेखा के नीचे। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सही उत्तर की बात की जाए तो ऑप्शन बी जनसंख्या के लोगों की जनसंख्या के अनुपात के अनुसार बांटा गया है, ठीक है। गरीबी रेखा से नीचे लोगों का अनुपात जो है वह कैसे होता है, लोगों की जनसंख्या के अनुपात के हिसाब से निकाला जाता है। बात करें नेक्स्ट प्रश्न की तो देखिए निकाला कैसे जाता है, निकालने का एक फार्मूला, जनसंख्या के अनुपात में 100 से गुणा करके निर्धनता की संख्या का आधिकारिक गुणांक प्राप्त होता है, ठीक है। जैसे जनसंख्या आधारित गुणांक बराबर क्या होगा, देश में निर्धनों की संख्या, इसके बाद देश की कुल संख्या या फिर गुणे इसके क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। इस प्रकार करके हम लोग निकालते हैं। अगला हमारा है कि 2001 से 11 तक किस राज्य के नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि हुई। 2001 से 2011 में किस राज्य में जो जनसंख्या है वह कमी हुई, किस राज्य में। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा नागालैंड। नागालैंड में क्या हुआ था, 2001 से 2011 के बीच जनसंख्या क्या हुआ था, बढ़ी नहीं थी, कम हुई थी। कितना हुआ था, तो देखिए 10 की जनसंख्या वृद्धि 2001 से 2011 तक। शीर्ष केंद्र शासित प्रदेश की अगर बात की जाए, दादर नगर हवेली में 55%, दमन दीव में 53%, पुदुचेरी में 28%, मेघालय में 27% और इसके बाद अरुणाचल प्रदेश में 26%, ठीक है 26%। और 2001 और 2011 की जनसंख्या के अनुसार नकारात्मक यानी 0.6% की क्या हुई थी, कमी हुई थी नागालैंड में, बाकी तो सभी में क्या हुआ था, वृद्धि हुई थी। नेक्स्ट की बात की जाए, प्रश्न कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे ज़्यादा आबादी वाला राज्य कौन सा है। सबसे ज़्यादा आबादी वाला सभी को पता है अपना उत्तर प्रदेश, ठीक है। बात करें नेक्स्ट प्रश्न की तो अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा, कह रहा है कि देखिए एक बात ध्यान रखना कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश की अगर बात की जाए तो ये दिल्ली है, ठीक है। प्रश्न है कि एशिया में तीसरा सबसे बड़ा अधिक आबादी वाला देश कौन सा है। एशिया में तीसरा सबसे बड़ा की बात करें तो इंडोनेशिया। इंडिया तो पहला है, इंडोनेशिया तीसरा हमारा सबसे बड़ा आबादी वाला देश है। प्रश्न कह रहा है हमारा कि 2011 की जनगणना के अनुसार 2011 की जनगणना के अनुसार विश्व की 7 अरब मानव जनसंख्या में से भारत की जनसंख्या कितनी है। तो 1.2 से थोड़ी सी अधिक है, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न हमारा कह रहा है कि भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या में से 1.2 अरब है, तो विश्व की जनसंख्या कितनी है। विश्व की जनसंख्या देखिए टोटल की बात करें तो लगभग 7 अरब से अधिक होगी, ठीक है। अगले प्रश्न की बात की जाए तो देखिए प्रश्न कह रहा है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार स्त्री पुरुष का अनुपात पूछ रहा है। स्त्री पुरुष का अनुपात अगर 2011 की बात करें तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा, प्रति 1000 पुरुष पे 940 स्त्रियाँ थी, ठीक है। अगर वहीं पे बच्चे की बात की जाए तो देखिए बच्चों के लिए स्त्री पुरुष का अनुपात 919 था, अर्थात 1000 बच्चे जो बालक थे उसमें जो बच्चियों की संख्या है वह 919 है, ठीक है। बात करें नेक्स्ट प्रश्न की तो अगला हमारा प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक निरक्षरता वाला राज्य कौन सा था। सबसे अधिक निरक्षर वाला राज्य कौन सा था, तो बिहार था, ठीक है। बिहार में परसेंटेज हमारा कम था। और अगर सबकी बात की जाए देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक निरक्षरता वाला राज्य कौन सा था, बिहार। बिहार में 61.8% लोग क्या थे, पढ़े लिखे थे। अरुणाचल प्रदेश की बात की जाए तो 65.4%, राजस्थान में 66.1%, झारखंड में 66.4% और आंध्र प्रदेश तेलंगाना में 67% साक्षर हैं, ठीक है। बात करें हमारे अगले प्रश्न की तो अगला हमारा प्रश्न हो जाएगा
प्रश्न कह रहा है कि प्रश्न है भारत की कुल जनसंख्या वर्ष 2011 में पूछ रहा है कि कितनी थी भारत की कुल जनसंख्या। तो देखिए इसका ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। सभी को पता है 121 करोड़ से अधिक जनसंख्या हमारा 2011 में हो गया था। ठीक है, बात करें नेक्स्ट प्रश्न की तो हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा। प्रश्न कह रहा है कि यूएन रिपोर्ट 2011 के अनुसार, यूएन रिपोर्ट एक जारी करती है 2011 के अनुसार कौन सा देश 5 साल में सबसे कम उम्र वाले शिशुओं की मृत्यु दर में सबसे ऊपर है। ठीक है, अर्थात इसके कहने का मतलब है कि यूएन एक रिपोर्ट जारी करता है, उसमें यह बताता है कि ऐसा कौन सा देश है जिसमें बच्चे 5 साल से कम जो बच्चे हैं उनकी मरने की संख्या अधिक है। तो ऐसा कौन सा देश है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अपना भारत। ठीक है, भारत में बच्चों के मृत्यु दर के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, बात करें नेक्स्ट प्रश्न की तो वे 2 देश जहां सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी सबसे अधिक है। वे 2 देश जहां सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी सबसे अधिक है। देखिए इस प्रकार का प्रश्न यूपीएससी मेंस में पूछा गया था। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, स्वीडन और फिनलैंड। ठीक है, स्वीडन और फिनलैंड की बात की जाए तो वहाँ पे महिलाओं की भागीदारी क्या है, सबसे अधिक है। बात करें नेक्स्ट प्रश्न की तो अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा। प्रश्न कह रहा है कि पिछली जनगणना कब हुई थी। तो सभी को पता है पिछली जनगणना 2001 में हुई थी, क्योंकि उसके बाद 2011 में हुई थी। ठीक है, बात करें नेक्स्ट की तो 15 अगस्त 1999 को भारतवर्ष की आबादी अनुमानतः कितनी हो गई थी। और इसका मतलब है कि 15 अगस्त 1999 में पूछ रहा है कि भारत की आबादी कितनी थी, तो लगभग 100 करोड़ थी। ठीक है, 100 करोड़ के आसपास भारत की आबादी हो गई थी 1999 में। बात करें नेक्स्ट की तो देखिए अगला हमारा टॉपिक शुरू होगा उत्तर प्रदेश की शिक्षा और संस्कृति। तो इसके लिए हम लोग देखते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।